तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, चेहरों पे चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। सुनो, मैं आत्मा से भरता था ना ये सॉन्ग गा के, तो मैं ताली बजाता था जोर जोर से, तब भरता था। ये वाला सॉन्ग स्पिरिचुअल है, इसे आत्मिक रीति के साथ देखना, तालियों के साथ गाना इस सॉन्ग को, घुटनों के बाहर गाना और पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आप देखेंगे। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, जो कोई चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, 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 छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, 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 आ जाए तेरे हुजूर, हालेलुया। आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, जोर से तालियों के साथ, आए हैं तेरे हुजूर, जोर से तालियों के साथ। रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, सब गाएंगे। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, 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 छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया। छा जाए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। सुनो, खुदावंद तेरा मसा आज मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे भरे, हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, जो कोई चमके तेरा नूर, हालेलुया। चेहरों पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर, हालेलुया।
दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया। आ जाए तेरे हुजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर। जोर से तालियों के साथ, आए हैं तेरे हुजूर, जोर से तालियों के साथ। रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर। सब गाएंगे। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया, छा जाए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, कर तू मबूर, रूह से 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 कर तू आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया, आए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर। रूह की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया। आ जाए तेरे हुजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर, हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मबूर। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, हालेलुया, आए तेरा ही नूर, आए हैं तेरे
तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। रूह की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया। आ जाए तेरे हजूर, हालेलुया, आ जाए तेरे हजूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। रूहे ईमान में बढ़कर तेरी पहचान में बढ़कर, रूहे ईमान में बढ़कर तेरी पहचान में बढ़कर, रूहे ईमान में बढ़कर तेरी पहचान में बढ़कर, रूहे ईमान में बढ़कर तेरी पहचान में बढ़कर। सैयून में पहुंचे जरूर, हालेलुया, सैयून में पहुंचे जरूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा, घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा, घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा, घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा। इन सब पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, इन सब पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा, घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा, घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा, घटते सब जाए यीशु, तू सब में बढ़ता जा। इन सब पे चमके तेरा नूर, हालेलुया, इन सब पे चमके तेरा नूर, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, आए हैं तेरे हजूर, रूह से कर तू मामूर। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं मांगेंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदावन, आज तेरा पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। स्पेशल बाइबल टीचिंग को ये सुने और सेव ना रहें खुदावन, और तेरे वचन के ज्ञान, तेरे वचन की रोशनी इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूँ खुदावन, आशीषित घोषित करता हूँ खुदावन। तेरे नाम में पवित्र आत्मा के फ्लो की इनकी जिंदगी में घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया के शब्दों को ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए। तेरे नाम की स्तुति हो खुदावन, तेरे नाम की आराधना हो खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा की सहायता से मैं आपको एक बात बता सकता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पौलुस को कलीसियाओं की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है पौलुस जो था वो ट्रेंड सेटर था, पौलुस जो था वो कलीसियाओं की रीति किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसने कहा औरत को सिर ढांक कर आना, मर्द को कैसे आना, वो सारे सिस्टम की
अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, असिस्टेंट कैसा होना चाहिए, वो सारे जितने भी सिस्टम उसने वचन में लिखे हैं, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रेरित का ये काम था कलीसियाओं को इस्टेब्लिश करना, कलीसियाओं के सिस्टम को सेट करना। मैं आज आपको बता सकता हूँ परमेश्वर की आत्मा की सहायता से कि आज कलीसिया को इतना दुष्ट आत्माओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिलीजियस स्पिरिट्स जिनके अंदर हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं आप लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो पहले से ही क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन हमेशा आत्मा के कामों का ये लोग विरोध करते हैं। इनकी निशानी है ये अपने आप को बाहर से बदलते हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट, विरोध, फूट, विधर्म, विरोध से ये लोग भरे हुए होते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये स्पिरिट जो थी जो सदूकियों और फरीसियों के अंदर, आज बहुत से लोग हैं जो बहस करते हैं क्या चर्च में नाच कर वर्शिप करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? हमें किसी के कहने पर करनी नहीं चाहिए, किसी के कहने पे बंद नहीं करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? अगर हम भजन संहिता लास्ट अध्याय 150 पढ़ें तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ, कीबोर्ड, आनंद के महाशब्दावली झांझ, हाँ, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करेगा। था डफ बजाते और नाचते हुए। आपने डफ को ऐसे ऐसे बजते तो कभी देखा नहीं होगा। डफ तो फिर पूरा बजता है खड़ाकेदार। ढोल आपने कभी, बाइबल कहती है सेम स्पिरिट शाऊल की बेटी के अंदर थी, और जब दाऊद परमेश्वर के लिए नाचा तो उसे बुरा लगा और उसने कहा तू क्यों लेडीज की तरह, कंजरियों लिखा एक जगह पे, क्यों नचनियों की तरह तू नाच रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति में जब तू नाच रहा था, तेरे कपड़े इधर उधर हो रहे, तेरे टांगे दिख रही, तेरे शरीर दिख रहा था, तू बुरा लग रहा था। उसने कहा वो परमेश्वर जिसने तेरे पिता का सिंहासन मुझे दिया और मुझे और भी बहुत कुछ देने वाला है, मैं अपने आप को नीचा करूंगा। आपको ये धार्मिक आत्माओं से बच के रहना है, जो होते तो क्रिश्चियन ही हैं लेकिन आपकी लाइफ की बरकत और ब्लेसिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब शैतान आपको देख लेता है कि आप मसीही हैं और वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, आपको मसीह से दूर नहीं कर सकता, आपको वचन का ज्ञान हो चुका है, आपको प्रकाश हो चुका है, आप जीसस क्राइस्ट को समझना शुरू हो चुके हैं, आपको मालूम हो गया है कि ये जीवित परमेश्वर है, फिर वो गलत डॉक्ट्रिन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करता है, गलत शिक्षा के साथ एंटर करता है। मैंने बहुत सारे, एक नहीं, मैं आपको लोग मिलवा सकता हूं जो लोग आकर मुझसे मिले हैं और उन्होंने कहा है जब से मेरा बेटा मेरी बेटी किसी के पास बाइबल स्टडी करने के लिए गई है, तब से वो मुझसे बात नहीं करती, तब से वो हीलिंग पे बिलीव नहीं करती, तब से वो डिलीवरेंस पे करने बाइबल स्टडी गई है, लेकिन एक धार्मिक आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ रिलीजियन, धार्मिक नहीं बोल सकते, धर्म की स्पिरिट है जिसके अंदर, जो अभी भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं सदूकियों की तरह और फरीसियों की तरह। और उसने कहा कि बहुत सी टेस्टिमनीज मेरे पास है कि जब, और खासकर बेटियां, कि जब से वो गई है, उसने टीचिंग ली है, तब से वो बिलीव नहीं करती, तब से वो मुझसे बात नहीं करती। इमेजिन करो, देने वाले टीचिंग क्रिश्चियन, लेकिन कौन सी आत्मा के? पवित्र आत्मा के नीचे नहीं, धर्म की आत्मा के नीचे। जब आप धर्म की आत्मा के नीचे होते हैं तब आप जजमेंट करते हैं, आप कपड़ों का ध्यान रखते हैं, बाहरी पवित्रताई, लेकिन अंदर क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी, विरोध, फूट, विधर्म, सब चीजें होती हैं। अब यहां पे क्या लिखा भजन संहिता? परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। कौन सा पवित्र स्थान?
आपका प्रेयर रूम, चर्च, खुदावंद की प्रेजेंस जहां पे है, हाँ, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। शैतान को तब भी पसंद नहीं था। कब? शाऊल की बेटी कहती, तू बड़ा बेकार लगता था जब तू नाच रहा था। हाँ, शैतान को तब भी नाच कर वर्शिप करना पसंद नहीं था, क्योंकि शैतान एक वर्शिपर था। उसे वर्शिप करने की महत्वता के बारे में मालूम है। उसे मालूम है जब एक व्यक्ति वर्शिप करता है तो कौन सी ब्लेसिंग्स के नीचे परमेश्वर उसको रखता है, किस तरह के बंधन उसकी जिंदगी से टूटते हैं। पौलुस और सिलास जेल के अंदर क्या लिखा, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अब वो बोल सकते थे हम धर्मी हैं भाई, कैदी क्या समझेंगे, आधी रात है, उठ जाएंगे, कोई परवाह की उन्होंने। इसीलिए बाइबल कहती है आधी रात को ही परमेश्वर ने भूकंप भेजा और उनको छुड़ाया। आज चर्चों में तालियां जोर से मारने डर लगता है लोगों को, तो जोर से अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो लोग देखने लगते हैं कि भाई ये कौन नमूना आ गया हमारी चर्च में। हालेलुया। इतना बांध दिया उन्होंने परमेश्वर को, इतना पवित्र आत्मा को डब्बे में बंद कर दिया कि वो छूटते ही नहीं। पौलुस और सिलास तो छूट गए लेकिन वो नहीं छूटे। अभी भी बीमारियों के संगल, अभी भी गरीबी उनके घरों में नाचती है, बीमारियां उनके घरों में नाचती हैं, दुष्ट आत्माएं नाचती हैं, नशे नाचते। क्रिश्चियंस के घर में क्यों? वर्शिप नहीं करनी आती, आत्मा में अभी भी बंधे हुए हैं, डर लगता है, संग आती, शर्म आती। किसी ने बोल दिया चर्च में नाच के क्या वर्शिप करनी, खुदा दिल को देखता है। अगर वो दिल को देखता तो भजन संहिता 150 बाइबल से कटवा दो, जहां लिखा है कि डफ बजाकर नाच कर, आप मन में नहीं नाचते, आप शरीर से नाचते हैं। डफ बजाकर धूम धड़ाके के साथ परमेश्वर की वर्शिप करो, जीवित परमेश्वर की वर्शिप करो। मुर्दे को थोड़ी मान रहे हो जो मरा हुआ वर्शिप करोगे, जीवित परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हो। हालेलुया। उसने कहा डफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। अब हम मत्ती 2 उसकी 19 आयत से मैं आगे पढ़ूंगा। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। वो इतनी जल्दी कैसे मर गया? अभी तो ये बेबी बहुत छोटा है, लेकिन वो राजा जो उसकी प्राण के पीछे था और बच्चे मरवा दिए, वो मर गया। आपको लगता है कि आपका विरोधी जो आप विरोध करता है उससे कुछ नहीं होगा। प्रभु ने आपको माफ करने के लिए बोला है। उसने कहा जब तुम माफ करेगा तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। और ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह पर राज्य कर रहा है, जाने से डरा और फिर स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जब वो जा रहा था तो उसे मालूम हुआ कि अरखिलाउस उसका बेटा ही राज कर रहा है। तो उसे मालूम था चोर का बेटा चोर, विरोधी का बेटा तो विरोधी है, तो वो डरा। उसे लगा कि वहां जाना भी सेफ नहीं है। तो परमेश्वर ने स्वप्न में चेतावनी दी। परमेश्वर ने कहा तू परमेश्वर मत बन, ज्यादा सियाना मत बन, ज्यादा चालाक मत बन। अगर मैं तुझे कह रहा हूं वापस चला जा तो चला जा। चेतावनी दी परमेश्वर ने कि अपनी मर्जी नहीं करनी है, खुद नहीं सोचना, अपना दिमाग प्रयोग नहीं करना। चर्च में कौन कामयाब है, सेवकाई में कौन कामयाब है? जो अपना दिमाग नहीं, जो परमेश्वर की आत्मा का दिमाग यूज करते हैं, जो अपना माइंड यूज नहीं करते, खुदावंद का माइंड यूज करते हैं। हालेलुया। कामरा चर्च बड़ा कैसे हुआ? अपना दिमाग यूज नहीं किया, खुदावंद का इस्तेमाल किया, स्पिरिट को इस्तेमाल किया। टेंटों में चर्च लगाई, बारिश में वहां रहे, धूप में वहां रहे, लग्जरी भवन बना के नहीं बैठे 500-700, 1000, 2000 में। बाहर होकर काम किया, खुल के काम किया कि जब तक ऐसा प्लेस हमें नहीं मिल जाता जहां हजारों लाखों लोग उस भवन के अंदर बैठ सकें। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर ने? उसने कहा चेतावनी उसको दी। क्या चेतावनी? का अपना दिमाग मत लगा। अगर तुझे बोला है, जब तुझे बोला था कि हेरोदेस मरवाना चाहता है, यहां से मिस्र चला जा तो चला जा। अगर बोला है वापिस आ जा तो दिमाग मत यूज कर कि अभी तो उसका बेटा राज कर रहा है, मुझे गाइड मत कर। कुछ लोग परमेश्वर को गाइड करना शुरू करते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम
कि बाइबल कहती आत्मा हवा की तरह है, तुम नहीं जानते हवा किधर को आती और किधर को जाती है। एक उसी तरह आत्मिक व्यक्ति भी है जो आज एक चीज के लिए तुम्हें मना कर सकता है और दूसरी ही दिन उस चीज के लिए तुमको अलाउ कर सकता है कि आज तुम लुधियाना नहीं जाओगे। बोला नहीं नहीं, पापा ने बोला लुधियाना नहीं जाना। कल पापा बोलते लुधियाना जाओ, ये क्या हुआ? कल आप बोलते थे। परमेश्वर का कमांड किस समय पे आपकी लाइफ में आएगा, आत्मिक व्यक्ति इस बात को समझते हैं। उसने कहा स्वप्न में चेतावनी पाकर फिर वो गलील प्रदेश में गया, नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। आप देखते कितना, अभी हम दूसरे बाब पर, कितनी बार यह आ गया। वचन में लिखा है कि इमैनुअल उसका नाम रखा जाएगा। वचन में लिखा था कि कुंवारी गर्भवती होगी। वचन में लिखा था कि वो मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया, वो पूरा हो। वचन में लिखा था वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती बहुत सारे सदूकी, फरीसी और शास्त्री इस बात पर बहस करते थे कि नासरत से कोई भी भविष्यद्वक्ता पैदा नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह भूल गया कि नासरत से पैदा नहीं होगा का मतलब कि वहां पैदा होने वाला कोई भी नहीं होगा, पर पैदा होने के बाद वहां रह सकता है। और जीसस क्राइस्ट के जीवन में लोगों ने इसलिए भी जीसस क्राइस्ट से ठोकर खाई। उन्हें लगता कि क्या नासरत से भी अच्छी वस्तु निकल सकती है, क्योंकि वहां कोई भविष्यद्वक्ता पैदा नहीं होगा। तो वो लिखे पर भी जाते थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था। उन्होंने खोज पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। आज लोग कुछ उल्टा सीधा सुन लेते हैं, लेकिन अंदर की तह में नहीं जाते। किसी के से नेगेटिव स्टोरी सुन ली, जैसे मैंने सुनी थी, धर्म बदल देते हैं चर्च वाले। बस ना देखा, ना चेक किया, ना खुद गया, बस धर्म बदल दे, मैं भी धर्म बदल देते, मेरे घर मत आना। वही किया जो लोग गलती करते हैं। लेकिन मैंने बरकत को पाया जब मैं जाकर देखा कि क्या सचमुच धर्म बदलते हैं? नहीं। क्या सचमुच गलत काम होते हैं? नहीं। क्या सचमुच गलत तरीके के साथ धर्म बदला जाता है, लालच दिया जाता है? नहीं। मुझे तो कोई पैसा नहीं मिला धर्म बदलने का। अगर कोई हो तो मुझे बताओ, दिलवा दो, चर्च में लगा देंगे। ये धर्म बदलने वाली वो कहानी है कि आज तक टीवी पे आता है यूएफओ देखा, यूएफओ देखा, अमेरिका के पास एलियंस है, लेकिन है देखा किसी ने नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। कोई एलियंस नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आपको बनाया। ये किताबों में जिस तरह धर्म परिवर्तन की स्टोरीज बनी है, वैसे एलियंस की स्टोरीज बनी है। हालेलुया। वैसे ही एलियंस हैं, जैसे धर्म परिवर्तन है वैसे एलियंस भी हैं कि बेबुनियाद देखी दिखाई एडिटिंग की हुई बातें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा सकती। और अब यहां पर उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वहां मत जाना। और बाइबल कहती है वो अपने दिमाग को फिर उसने त्यागा कि मुझे खुदा की ही सुननी है। अगर परमेश्वर भेज रहा है तो वो मेरी सुरक्षा भी रखेगा। वहां पे वो गया, नासरत नामक नगर में जा बसा। क्यों? ताकि प्रोफेटिक वर्ड पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। हालेलुया। 3 अध्याय 1 आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब यहां पर लिखा हुआ है, 4 आयत भी पढ़ेंगे। तब यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। अब आपने ये बात को समझ लिया कि बार बार वचन को पूरा किया गया। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में मैनुअल के बारे में लिखा था, कुंवारी गर्भवती होगी लिखा था। मत्ती 2:15 में हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए वह वचन जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता ने कहा था पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को बुलाया। भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, वचन पूरा हो। नीचे वो नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वे वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी है। कौन कह रहा है? भविष्यद्वक्ता। किसकी सहायता से? अपनी मर्जी से? आत्मा की सहायता से। एक एक बाइबल का वचन
पूरा हुआ। खुदा अपनी टाइमिंग से उसको लेके आ रहा है। मिस्र जाने की टाइमिंग थी, नासरत में रहने की टाइमिंग थी, नासरत से बाहर आने की टाइमिंग थी, प्रीचिंग शुरू करने की टाइमिंग थी, क्रॉस पर चढ़ने की टाइमिंग थी, पवित्र आत्मा उतरने की टाइमिंग थी, कलीसिया का प्रचार करने की टाइमिंग थी, बिखरने की टाइमिंग थी ताकि दूसरी जगहों पे पहुंच सके। और आपको लगता है आपका वीजा नहीं आ रहा, परमेश्वर को टाइमिंग नहीं मालूम। आपको लगता है आपकी लाइफ में ये काम नहीं हो रहा, परमेश्वर को टाइमिंग नहीं मालूम, वो टाइमिंग से बाहर है। उसको सब पता है। वो आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। वो आपको सेम नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सेम नहीं होंगे इन जीसस ने। वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। आप बरकतों को पाएंगे। आप परमेश्वर की योजनाओं के नीचे हैं, आप आशीषों को देखेंगे। उसमें बने रहें, उसमें खड़े रहें। शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को अटेंड करना नहीं भूलना। संडे बड़ी मीटिंग, अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग अटेंड करना नहीं भूलना। खुदावंद आपको छुएंगे, डिलीवर करेंगे। आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जितने लोग आज पहली बार इस प्रार्थना को देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोलें, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ करें। अपने लहू से धोकर मुझे पवित्र करें। मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। एक जीवित चर्च का हिस्सा बने जो लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं। जिस तरह स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है, एक जीवित चर्च अटेंड करना जरूरी है। वो चर्च नहीं जो सिर्फ ईंट और मिट्टी से बना है, जहां पर आराधना हो, वर्शिप हो, गवाहियां हो, सामर्थ के काम हो, जहां जीवित यीशु का प्रचार किया जाए। चर्च के एड्रेस आपके स्क्रीन पर आएंगे। आप उन चर्चिस में, इन ब्रांचेस में शामिल हो सकते हैं। आज शाम को मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में, प्रेयर माउंटेन में। आपकी डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। जिस तरह से अभी आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए। और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है, आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे
इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा आप सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। घट जाऊं तू बढ़ जाए, घट जाऊं तू बढ़ जाए, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। हाथों को उठा के ताली के साथ, यीशु तू मेरे जीवन में हो। पहली मोहब्बत यीशु तू है, मेरा सब कुछ यीशु तू है। पहली मोहब्बत यीशु तू है, मेरा सब कुछ यीशु तू है। पहली मोहब्बत यीशु तू है, मेरा सब कुछ यीशु तू है। पहली मोहब्बत यीशु तू है, मेरा सब कुछ गाने के साथ यीशु तू है, मेरा सब कुछ यीशु तू है। तेरी वफा मुझ में बस जाए, तेरी वफा मुझ में बस जाए, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। यीशु तू मेरे जीवन में हो। दिल से सना मैं करता रहूंगा, जोर में तेरे बढ़ता रहूंगा। दिल से सना मैं करता रहूंगा, जोर में तेरे बढ़ता रहूंगा। दिल से सना मैं करता रहूंगा, जोर में तेरे बढ़ता रहूंगा। दिल से सना ताली के साथ कहे सबसे यीशु को, जोर में तेरे बढ़ता रहूंगा, जोर में तेरे बढ़ता रहूंगा। तेरी सना मुझ में बस जाए, तेरी सना मुझ में बस जाए, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन। हाथों को हिलाते हुए मैं घट जाऊं तू बढ़ जाएगा, ये मैं घट जाऊं तू बढ़ जाए। फिर से हाँ, मैं घट जाऊं तू बढ़
जाए, घट जाऊं तू बढ़ जाए। यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। तेरा जलाल अब ज़ाहिर करूँगा, तेरे कलाम पे चलता रहूँगा। तेरा जलाल ज़ाहिर करूँगा, तेरे कलाम पे चलता रहूँगा। तेरा जलाल अब ज़ाहिर करूँगा, तेरे कलाम पे चलता रहूँगा। तेरा जलाल यीशु से सब ज़ाहिर करूँ, तेरे कलाम पे, तेरे कलाम पे चलता रहूँगा। तेरे कलाम पे चलता रहूँगा। तेरा कलाम मुझ में बस जाएगा, ये तेरा कलाम मुझ में बस जाए। यीशु तू मेरे जीवन